प्रिय छात्र छात्राओं, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं सुकन सक्तानी, कंप्यूटर विज्ञान व्याख्याता श्री राम गोपाल गाड़ोदिया, उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानपुर। आज हम अध्याय 4 के स्टेप और क्यू के पार्ट 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज हम लोग देखते हैं कि पुश ऑपरेशन क्या है। तो स्टैक में एक नया डेटा तत्व जोड़ने या डालने की प्रक्रिया को पुश ऑपरेशन कहते हैं। मतलब कोई भी चीज को ऐड करवाना, नया कोई भी डेटा है उसको ऐड करवाना या डालने की जो प्रक्रिया होती है उसको पुश ऑपरेशन कहते हैं। पुश ऑपरेशन निम्नलिखित स्टेप की एक श्रृंखला है। स्टेप फर्स्ट में लिखा है चेक इफ द स्टैक इज फुल, कि हम चेक करवाते हैं कि स्टैक भरा हुआ है या नहीं है। स्टेप 2, इफ द स्टैक इज फुल, यदि स्टैक भरा हुआ है तो प्रोड्यूस करता है एंड एरर एंड एग्जिट, मतलब आपको क्या करता है, ये चीजें प्रदान करता है, कोई एरर या प्रोग्राम क्या होता है, एग्जिट हो जाता है। स्टेप 3, इफ द स्टैक इज नॉट फुल, यदि भरा हुआ नहीं है स्टैक तो इंक्रीमेंट टॉप टू पॉइंट नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस, और अगले स्पेस के ऊपर चला जाता है। स्टेप 4, एड डाटा एलिमेंट टू द स्टैक लोकेशन वेयर टॉप इज ए पॉइंटिंग। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं पुश ऑपरेशन का प्रयोग किस तरीके से करवाया गया है। टॉप के अंदर हमारी जो वैल्यू जुड़ी हुई है, अब उसके अंदर हम पुश जो ऐड करना है, हमें एक ई को ऐड करना है। तो किस तरीके से हमने ये डायग्राम में देख भी रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग इस डायग्राम के अंदर हम लोग ऐड करवा रहे हैं। ये हम लोगों को पता चल रहा है कि ये जो ई हमारे पास में दी हुई है, ये ई किस तरीके से हमारे पास में ऐड हो रही है। तो पुश का मतलब होता है कोई भी स्टैक में तत्व को जोड़ना। तो पुश ऑपरेशन क्या काम में लिया जाता है, स्टैक में कोई भी डेटा तत्व को जोड़ना, और जोड़ने से पहले हमें ये चेक करना होता है कि स्टैक भरा हुआ है या नहीं है, या भरा हुआ नहीं है तो उसके नेक्स्ट पॉइंट पर मान ऐड होने के लिए चला जाता है। टॉप से वैल्यू को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है इसके अंदर। तो स्टेप 5 में रिटर्न सक्सेस होगा। यदि स्टैक को लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट करते हैं तो स्टेप 3 में डायनेमिक मेमोरी आवंटित करनी होती है। डायनेमिक का होता है गतिशील मेमोरी। डायनेमिक मेमोरी का मतलब है गतिशील मेमोरी को क्या करना होता है, लोकेट आवंटित करना होता है। अब हम आगे देखते हैं कि पुश ऑपरेशन के लिए एल्गोरिथम किस तरीके से डिजाइन करते हैं। मतलब ये एक तरह का लॉजिक होता है जो हमारे समझने के लिए काम में लिया जाता है। एल्गोरिथम बिगन प्रोसीजर पुश, मतलब पुश को शुरू करवाते हैं स्टैक और डाटा। इफ स्टैक इज फुल तो रिटर्न क्या आएगा, वैल्यू नल, और प्रोग्राम क्या होगा आपका एनडिफ होगा। और टॉप के अंदर क्या होगा, टॉप के अंदर वैल्यू 1 से ऐड करवा देंगे। स्टैक टॉप डाटा है वो स्टैक टॉप में जाएगा और प्रोसीजर क्या होगा हमारा, एंड हो जाएगा प्रोसीजर इसके अंदर। इसी प्रकार हम पुश ऑपरेशन एल्गोरिथम का सी भाषा में हम इम्प्लीमेंटेशन देखना चाहते हैं, तो हम इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करेंगे। तो हम लोग देखो इसमें वॉइड पुश और इन प्रकार का हमने डाटा लिया है। अब इस इन प्रकार के डाटा में इफ का यदि नोट, ये नोट का चिन्ह लगा हुआ है, इज फुल मतलब भरा हुआ नहीं है, तो टॉप टॉप +1 एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसके अंदर वैल्यू ऐड हो जाएगी, स्टैक टॉप में डाटा चला जाएगा। एल्स वरना क्या होगा, कुड नॉट इंसर्ट डाटा स्टैक इज ए एम्प्टी, मतलब स्टैक है वो भरा हुआ है, इसके अंदर हम डाटा है वो इंसर्ट नहीं करवा सकते हैं। आगे हम चलते हैं पॉप ऑपरेशन क्या है। स्टैक में एक डेटा तत्व हटाने की जो प्रक्रिया होती है, मतलब हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये पॉप जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पॉप क्या कहते हैं, कोई भी चीज को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, पॉप। जोड़ने की प्रक्रिया को पुश कहा जाता है। तो स्टैक में डेटा तत्व हटाने की प्रक्रिया को पॉप ऑपरेशन कहते हैं। जब पॉप ऑपरेशन को एक एरे की मदद से इंप्लीमेंट करते हैं तो वास्तव में डाटा तत्व को हटाने के बजाय टॉप वेरिएबल को 1 से घटाते हैं, जबकि लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट करने पर वास्तव में डाटा तत्व को हटाकर मेमोरी को डिलोकेट किया जाता है। पॉप ऑपरेशन निम्नलिखित स्टेप की एक श्रृंखला होती है। मतलब इसमें क्या होता है, स्टैक में कोई डेटा तत्व है उसको हटाना है, उसकी प्रक्रिया को पॉप ऑपरेशन कहते हैं। जब पॉप ऑपरेशन को एक एरे की मदद से इंप्लीमेंट करते हैं तो वास्तव में डाटा तत्व को हटाने के बजाय टॉप वेरिएबल को 1 से क्या करते हैं, हम लोग घटाते हैं। और जबकि लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट करने पर वास्तव में डाटा तत्व को हटाकर मेमोरी को डिलोकेट किया जाता है, मतलब पुनः से इसको यूज में लेना लायक बनाया जाता है। पॉप ऑपरेशन निम्नलिखित स्टेप की क्या होती है, एक श्रृंखला होती है। जैसे स्टेप फर्स्ट के अंदर बताया है कि चेक करवाना है हमें इफ द स्टैक इज एम्प्टी, कि यदि स्टैक एम्प्टी है, खाली है। तो स्टेप 2 में क्या होता है कि इफ द स्टैक इज एम्प्टी तो प्रोड्यूस करता है इन एरर एंड एग्जिट, हमारे को लौटाता है कोई भी एक एरर या कोई प्रोग्राम को एग्जिट मतलब बाहर आने के लिए। इफ द स्टैक इज नॉट एम्प्टी होता है तो एक्सेस करवाता है द डाटा एलिमेंट एट विच टॉप इज टू पॉइंटिंग में, और डिक्रीज करवाता है स्टेप 4 के अंदर द वैल्यू ऑफ टॉप बाई 1।
रिटर्न क्या होती है, वैल्यू सक्सेस हो जाती है। तो पॉप ऑपरेशन कोई वैल्यू को हटाने के लिए होता है। जिस प्रकार से टॉप से हमारे को वैल्यू को ई को हटाना है तो टॉप वैल्यू से हम ई को हटा सकते हैं। पॉप ऑपरेशन के लिए एल्गोरिथम किस तरीके से हम लोग बनाएंगे, बिगन प्रोसीजर पॉप स्टैक, इफ स्टैक इज एम्प्टी तो रिटर्न नल होगा, एंड इफ हो जाएगा, स्टैक टॉप के अंदर से डाटा में जाएगा, टॉप में से वैल्यू क्या होगी, एक कम हो जाएगी, रिटर्न डाटा, और क्या होगा हमारा एंड प्रोसीजर। इस तरीके से पॉप ऑपरेशन के लिए हम एल्गोरिथम का सी भाषा में इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं। इन डाटा टाइप हमने लिया, पॉप के अंदर इन डाटा लिया है हमने एक यहाँ पर, और इफ नोट, ये नोट का चिन्ह है जो आपको दिखाई दे रहा है, जो हाईलाइट कर रहे हैं वो नोट इज एम्प्टी मतलब रिक्त नहीं है, तो डाटा स्टैक टॉप के अंदर जाएगा, चेक करने के लिए टॉप इक्वल -1 होगा तो रिटर्न डाटा आपके सामने प्रदर्शित होगा, एल्स वरना क्या होगा इसके अंदर, यदि ये नहीं होता है तो कुड नॉट रिट्रीव डाटा स्टैक इज एम्प्टी, मतलब डाटा को क्या करवाया जाएगा, दोबारा से रिट्रीव करवाना होगा क्योंकि इसके अंदर स्टैक इज एम्प्टी नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग पॉप ऑपरेशन एल्गोरिथम का सी भाषा में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, पॉप ऑपरेशन के लिए एल्गोरिथम बना सकते हैं, पॉप ऑपरेशन किस तरीके से हमारे लिए कार्य करता है इस चीज़ को हम बता सकते हैं, पॉप ऑपरेशन क्या है इसके लिए हम लोगों ने ये पढ़ा है कि मेमोरी को डिलोकेट कब करवाता है, किस तरीके से मान को हटाता है, किस तरीके से कार्य करता है, ये आपके सामने ये बातें भी है कि स्टैक में कोई भी डेटा तत्व होता है उसको हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो पॉप ऑपरेशन कहते हैं। जब हम पॉप ऑपरेशन को एक एरे की मदद से इंप्लीमेंट करते हैं तो वास्तव में डाटा तत्व को हटाने की बजाय टॉप वेरिएबल को क्या करते हैं, एक से घटाते हैं, जबकि लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट करने पर वास्तव में डाटा तत्व को हटाकर मेमोरी को क्या करता है, डिलोकेट्स किया जाता है। तो पॉप ऑपरेशन की स्टेप भी हमने देखी कि चेक करवाते हैं स्टैक क्या एम्प्टी है या नहीं है, यदि स्टैक एम्प्टी है तो प्रोड्यूस करवाता है एरर या एग्जिट होता है, इफ स्टैक इज नॉट एम्प्टी होता है तो एक्सेस करवाता है डाटा एलिमेंट को और विच टॉप इज पॉइंटिंग करवाता है और उसके अंदर डिक्रीज करवा के वैल्यू को टॉप बाई 1 करवा देता है, रिटर्न सक्सेस से करवाता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।